100 शब्द प्रति मिनट। शुरू। आकाश से वायु, वायु से प्राणों का प्रकाश है। तेज से आँख, जल से स्नेह, पृथ्वी से मूर्ति बन जाती है। पुरुष में पृथ्वी के 8 गुणों को समझे। 3 माँ से और 3 पिता से। माँ से हड्डी स्नायु मज्जा, पिता से त्वक मांस रुधिर। माँ से ही खाना और पीना। पुरुष सर्वमय और सर्वज्ञानमय बन जाता है। निरुक्त के अनुसार पुरुष यदि धर्म का भाव करता है, देवत्व पाता है। ज्ञान का भाव करता है, अमर हो जाता है। काम की भावना करता है, गिर जाता है। 84 लाख योनियों को प्राप्त होता है। रेत से श्लेष्मा कफ, कफ से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थियां, मज्जा और शुक्र, रेत पैदा होते हैं। यही दाम्पत्य यज्ञ से संतान में परिणत होता है। एक रात के बाद कलल गर्भ हो जाता है। 5 रातों से बुद्बुद हो जाता है। 7 रातों में पट्ठे पेशी रूप होता है। 14 रात बाद अर्बुद कहलाता है। 25 रातों में घन हो जाता है। 2 माह में सिर बनता है। 3 माह में गर्दन निकल आती है। 4 माह में त्वचा, 5 माह में नख रोम, 6 माह में मुंह, कान, नाक, आंखें तथा 7वें में चलने लायक हो जाता है। 8वें में बुद्धि, 9वें माह में सर्वांग पूर्ण हो जाता है। मैं मरा फिर पैदा हुआ, नाना योनियों में रहा। कई प्रकार के आहार पेय मिले। कई प्रकार के पिता माताओं के स्तन से दूध प्राप्त किया, उल्टा लटका रहा। 10वें महीने में पैदा हुआ। शरीर में 108 जोड़ होते हैं। 8 कपालों वाला सिर, 900 स्नायु, 16 पल चर्बी। पुरुष के 107 मर्म स्थल, 4.5 करोड़ रोम छिद्रों। हृदय के 8 भाग, जीभ के 12 भाग होते हैं। अंडकोश 8 पलों वाले, मूत्र शौच द्वार। शरीर की यह रचना मनुष्य योनि की है। मनुष्य योनि का शरीर 2 मुख्य धाराओं में बनता है, नर नारी। पुरुष प्रकृति सृष्टि में इनको ही योषा वृषा कहते हैं। व्यवहार में माता पिता है। ये दोनों भी एक समान नहीं हैं, पूरक होते हैं, यानी कि दोनों में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। हमारा पहला जन्म महलोक में होता है। ऋताग्नि में ऋत सोम की आहुति, अंगिरा में भृगु की आहुति से श्रद्धा से सोम पैदा होता है। सोम की सूर्याग्नि में आहुति से पर्जन्य बादल पैदा होता है। यहाँ माता पिता भी तत्व रूप है। पर्जन्य में जल है, सौम्य है। विद्युत के संघर्ष से जल बरसता है। पृथ्वी की अग्नि, माता में जल रूप रेत। तब मेरा जन्म औषध वनस्पति जीव रूप होता है। ये मेरे अगले जन्म का पुरुष रेत बनते हैं। अन्न रूप माता का रूप होता है। जठराग्नि जिसमें अन्न आहुत होता है। अन्न मेरा प्रथम स्थूल रूप बनता है। पिता स्थानीय होकर अग्नि में आहुत होता है। अन्न से शरीर के धातु बनते हैं। जहाँ अंतिम धातु रेत बनता है, इसमें मेरे पिता का रूप है। पिता बीज है, ब्रह्मा का बीज रूप है। ब्रह्मा आत्मा रूप है, अदृश्य है, प्राण है। इसी रूप में पिता से पुत्र के शरीर में प्रवाहित होता है। मेरा आत्मा तो अक्षर
सूक्ष्म शरीर का अंग है, जबकि शरीर स्थूल शरीर है। शरीर माता की देन है। बीज को पेड़ का रूप धरती देती है। बीज और धरती का पुराना कोई संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पृथ्वी का स्वयं का निर्माण पंच महाभूतों से होता है, अतः पेड़ हो या शरीर ये भी इन्हीं पंच महाभूतों से बनते हैं। शरीर का उपयोग पुरुष आत्मा को अपनी उम्र तक आश्रय देना मात्र है। आयु समाप्त होते ही शरीर समाप्त हो जाता है। माता की भूमिका का एक बड़ा अंश पूरा हो जाता है। पिता का रूप आत्मा का है। बीज का नया रूप नए फल में, संतान में प्रकट हो जाता है। वह कभी समाप्त नहीं होता। पिता का अंश आगे 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। यह निरंतरता आगे भी तब तक चलती है जब तक पुत्र रूप संतान होती है। पुत्री में बीज संस्थान नहीं रहता, अतः पुत्री पत्नी के प्राण, पिता पति के आश्रय में ही स्थायी भाव पाते हैं। भारतीय संस्कार परंपरा में मंत्रों के द्वारा पुत्री के प्राणांश पिता के शरीर से पति के शरीर में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसी को कन्यादान के नाम से जानते हैं। माता का शरीर पृथ्वी रूप है। पेड़ के रूप का मूल निर्माण बीज के अनुरूप करती है। बीज में फल, शरीर, संतान की अहंकृति, प्रकृति, आकृति रहती है, वर्ण रहता है। अतः प्रत्येक पुरुष का अपना वर्ण भी होता है, जो उसकी कर्म, दिशा, कौशल का कारण बनता है। पुरुष स्वयं अग्नि रूप है। सौम्या स्त्री की आहुति से भारतीय दाम्पत्य की पूरकता की अवधारणा स्पष्ट है। दोनों में समानता विघटन का मार्ग है। प्रकृति को चुनौती देना ही माना जाएगा। स्त्री शरीर का निर्माण करती है, उसे पकाती है। पके हुए घड़े को फिर कोई नहीं बदल सकता। घड़े की मिट्टी में कुछ दोष भी हो सकते हैं। स्टॉप।